श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद भगवान की जय हो। कथा के प्रेमी से चलो। जैसा कि आप भागवत की प्रथम स्कंद की कथा सुन रहे हैं, पूज्य गुरुदेव ने भी बड़ी सार गर्भित वाणी से पूरी कथा पर प्रकाश डाला कि क्यों हुआ महाभारत का युद्ध और उसका क्या परिणाम। कथा बता रही है कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा वित्तो धर्म। पाप कितना भी बलवान क्यों न हो, अंत तो गत्वा विजय तो सत्य की ही होती है। इसलिए जीवन में यदि आप सत्य पथ पर गमन करने वाले हैं, सत्य पथगामी हैं, और जीवन में कुछ विरोधी शक्तियां आपके सम्मुख संपूर्ण बल के साथ आपको प्रताड़ित करने लगे तो भयभीत मत होइए। इन कथाओं से सीखिए कि अंत तो गत्वा जीत तो धर्म की होनी है। जैसे कि पांडवों की विजय हुई और प्रभु की कृपा से पांडव हस्तिनापुर के राजा बने। सीधा प्रसंग पे आते हैं। राजा बनने के बाद पांडवों ने एक काम किया है, 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। धन बढ़ जाता है, घर में बेटा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पे पहुंच जाते हैं तो लोग धर्म की तरफ नहीं जाते। घर में नाती हुआ है, मंदिर की तरफ नहीं जाते लोग, शराब के ठेके की तरफ जाते हैं। मित्र इंतजार कर रहे होंगे, चलो पार्टी करेंगे। यदि धन बड़ा है, वैभव बड़ा है, तो पांडवों ने जो किया वही हमें करना चाहिए। पांडवों ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। हमें भी धर्म की तरफ जाना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु से कहना चाहिए प्रभु तेरी कृपा से जो वैभव मिला है उसमें से कुछ अंश हम तेरी सेवा में समर्पित करते हैं। धन मिलके धर्म की तरफ जाए तो उस धन की सार्थकता है। पांडवों ने धर्म किया, 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और एक बड़ा ही पुण्य का काम युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आदेशित किया है कि देखो भैया, धृतराष्ट्र और गांधारी के सारे बेटा हमने मार डाले, ये काम करना।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ये काम करना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे धृतराष्ट्र और गांधारी को कष्ट हो। धर्मराज अपने भाइयों के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी की उत्तम सेवा करते हैं। एक बार शाम का समय, सब अपने अपने सैन्य कक्ष में लेटे हैं। पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ है, अंधेरा हो गया है। धृतराष्ट्र और गांधारी पूर्ण संतुष्ट हैं पांडवों की सेवा से, और इतने संतुष्ट हैं कि धृतराष्ट्र गांधारी ये भूल गए कि कभी हमारे 100 बेटा थे जो इन पांडवों ने मार दिए। अब तो पांडवों को ही पुत्र मानने लगे। एक दिन रात के समय विदुर जी एकांत में धृतराष्ट्र से मिले। कही भैया मुझे पहचानते हो? विदुर की बात सुनी, धृतराष्ट्र कहने लगे हाँ भैया, विदुर पहचान गया तू मेरा भाई है। ये बता तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया? क्या तुझे कभी मेरी याद नहीं आई? विदुर जी ने कहा भैया याद ना आई होती तो आज लौट के क्यों आता। लेकिन भैया एक बात पूछ रहा हूं, क्या हुआ? राजमहल खाली खाली क्यों है? कहां गए तेरे 100 बेटा? धृतराष्ट्र कहने लगा भैया जो तूने कहा था वही हो गया। हे विदुर, जो तुमने कहा वही हुआ। तुमने संकेत किया था कि ये पापी दुर्योधन पूरे वंश का नाश कराएगा। मैंने उस समय तुम्हारी बात नहीं मानी थी, लेकिन सत्य हुआ, आज पूरा वंश मिट गया। विदुर जी ने कहा भैया तुम्हारी जिंदगी कैसी कट रही है? चैन से रहते हो? चैन की सांस ली। धृतराष्ट्र कहने लगे भैया बड़े आराम की जिंदगी कट रही है, बड़ा सुख है जिंदगी में, कोई दुख नहीं है। पांडव इतनी सेवा करते हैं कि हमें तो अपने बेटाओं की कतई याद नहीं। विदुर जी हंस गए, कहने लगे भैया तू अब तक तो मैंने सुना था कि तू आंखों से अंधा है, लेकिन अब तेरे ज्ञान चक्षु भी फूट गए। तू वास्तविक अंधा है, तुझे याद नहीं है कि जिन पांडवों की सेवा के कार्य तू ये कहता है मैं बड़े आराम की जिंदगी जी रहा हूं, तूने इन पांडवों के साथ क्या किया? कभी सोचा है तूने? कि द्रौपदी बिचारी को सभा में उघारी है तू, और खींची खूब सारी और नाही शरमाई के, और अग्नि में पजारो तुम राजते निकारो हाई, पाप चित धारो नित पांडव सताई के, कि कई जय हिंद जिन्हें कष्ट हुआ पार दिए, और आप सुख मानो नित पांडव सताई के, और तिन ही के द्वार आज बन के भिखारी डरे, और स्वान के समान रहे जिंदगी बिताई। जिन पांडवों को पल पल पर तूने तेरे बेटाओं ने दुख दिया, आज उन्हीं पांडवों के द्वार पर कुत्ते की जिंदगी जीते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे अब आगे तो ये तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तू भूल गया कि इस दुनिया में रहते रहते तेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया है और बाहर मौत तेरा इंतजार कर रही है। तुझे मौत का भय नहीं है? विदुर की बात सुनी धृतराष्ट्र कांप गए।
कहने लगे भैया देख, हर बात कहना मुझसे, लेकिन मरने की बात मत कहना, मैं मरना नहीं चाहता। विदुर जी ताली बजा के हंस गए। तू मरना नहीं चाहता? वो मरना चाहता भी कौन है? मरना कोई नहीं चाहता। चाहे तो लड़का खूब गालियां दे, बहुए धक्के लगाए, सुबह से शाम तक 100 बोली सुनी, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। न मरना चाहता है, न ईश्वर की भक्ति में जाना चाहता है जी। यही तो संसार का माया चक्र है, जिसमें ऐसा मोहित होता है जैसे एक मकड़ी खुद ही तो जाला बनाती है और खुद ही जाले में फंस के मर जाती है, लेकिन जाले से इतना मोह है कि उस जाले को छोड़ के जा नहीं सकती। विदुर जी कहते हैं भैया, एक तेरे जैसा ही आदमी था जो जंगल के रास्ते जा रहा था। उसे एक 6 सूंड वाले हाथी ने देख लिया। हाथी खूनी, उस व्यक्ति को मारने के लिए पीछे भागा, लेकिन अद्भुत हाथी है, उस हाथी के एक नहीं 6 सूंडें हैं। व्यक्ति आगे, हाथी पीछे, दोनों भागते जा रहे हैं। सूंड उठाए हाथी चिंगाड़ रहा है। व्यक्ति भागा, उसने एक कुआं देखा। कुएं की दीवार बनी हुई थी, काफी ऊंची थी, ऊपर बरगद का पेड़, बड़ा विशाल बरगद है, नीचे तक डाली लटक रही है। व्यक्ति दीवार के ऊपर चढ़ा, छलांग लगाई, एक डाली को पकड़ा और ऊंचे बरगद पर चढ़ गया। हाथी आ गया तब तक, सूंड बनाता है व्यक्ति को पकड़ने के लिए, लेकिन व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर है कि हाथी की पकड़ से ऊंचा हो गया है, पकड़ में नहीं आता। बहुत कोशिश की, जब पकड़ में नहीं आया तो हाथी का भय समाप्त हो गया। व्यक्ति ने सोचा अब हाथी मुझे नहीं मार सकता, लेकिन फिर नजर गई नीचे की तरफ, तो उसने देखा कुआं है और कुएं में काला नाग बैठा है। सूजी महाराज कहते हैं, विदुर जी समझाते हैं धृतराष्ट्र से, कहते हैं भैया सुन, जिस डाली को पकड़ के वो व्यक्ति लटका हुआ था, उस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं। एक चूहा सफेद रंग का है, एक काले रंग का है। और जिस डाली को पकड़ के लटका है, उस डाली के ऊपर एक डाली है, उस पर मधुमक्खियों का एक छत्ता है। उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा है, ऊपर से शहद गिरा, व्यक्ति की नाक पे आया, नाक से बह के ओठ पे आया, और जैसे ही ओठ पे आता है उसने जीभ बनाई और चाट के देखा, शहद बड़ा अच्छा है। आनंद आ गया, वो आनंद में इतना डूब गया, शहद की मस्ती में इतना डूब गया कि ये भूल गया कि ये चूहे जो डाली को काटने में लगे हैं, एक दिन होगा जब ये डाली कट जाएगी। कुएं से बाहर गिरा तो हाथी मार डालेगा, कुएं में गिरा तो काला नाग मार डालेगा।